नमस्कार। आज 28 अगस्त 2026 का राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले मेष राशि। चंद्रमा एकादश भाव में होने से आज मित्रों, संपर्कों और सामाजिक नेटवर्क से लाभ की संभावना बनी हुई है। किसी पुराने संपर्क के माध्यम से काम का नया रास्ता खुल सकता है। व्यवसाय में नए लोगों से जुड़ना उपयोगी रहेगा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता जांचना भी जरूरी है। आय बढ़ाने की योजना बन रही हो तो उसके साथ खर्च और जोखिम का आकलन भी करना चाहिए। मित्रों के साथ किसी आर्थिक लेन देन में स्पष्ट नियम रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि हर योजना सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य से भटकाने वाली गतिविधियों पर समय कम लगाना बेहतर रहेगा। वृषभ राशि। चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र आज आपकी प्राथमिकता बन सकता है। किसी काम को केवल पूरा करने की बजाय उसकी मूल समस्या को समझकर सुधार करने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों के सामने अपनी बात तथ्यपूर्ण ढंग से रखें। व्यवसाय में पुरानी रणनीति की समीक्षा करके आवश्यक बदलाव करना उपयोगी हो सकता है। परिवार के लिए समय निकालना भी जरूरी रहेगा, क्योंकि लगातार काम में व्यस्तता रहने से दूरी महसूस हो सकती है। किसी नए दायित्व को स्वीकार करने से पहले अपनी क्षमता और समय का आकलन करें। आज व्यवस्थित प्रयास और धैर्य जल्दबाजी की अपेक्षा अधिक लाभदायक रहेंगे। मिथुन राशि। आज भी चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन के कारण विचारों में अधिक गहराई और पुराने विश्वासों की समीक्षा की प्रवृत्ति रह सकती है। किसी गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले तो उनकी बात ध्यान से सुनें। यात्रा अथवा धार्मिक गतिविधि की योजना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी पुराने निर्णय को नए दृष्टिकोण से देखने की भी जरूरत महसूस होगी। आर्थिक मामलों में केवल उत्साह के आधार पर कदम न उठाएं। परिवार में वैचारिक मतभेद हो तो अपनी बात मनवाने की बजाय शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास अधिक उपयोगी रहेगा। कर्क राशि। चंद्रमा राशि से अष्टम भाव में होने के कारण आज भावनात्मक उतार चढ़ाव, अनिश्चितता कुछ अधिक महसूस हो सकती है। किसी पुराने आर्थिक, पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामले की फिर से समीक्षा करनी पड़ सकती है। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की अधूरी जानकारी पर भरोसा करने की बजाय स्वयं तथ्यों की जांच करें। खर्चों को लेकर सावधानी रखना जरूरी है। परिवार में किसी संवेदनशील विषय पर चर्चा हो तो शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान और तनाव को नजरअंदाज करने की बजाय पर्याप्त आराम लेना चाहिए। सिंह राशि। चंद्रमा सप्तम भाव में होने से आज साझेदारी और व्यक्तिगत संबंध केंद्र में रहेंगे। 27 अगस्त की अपेक्षा आज बातचीत में सीधे मुद्दे तक पहुंचने की प्रवृत्ति अधिक रह सकती है। व्यवसाय में किसी सहयोगी के साथ पुराना मतभेद स्पष्ट बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। जीवन साथी की किसी बात को तुरंत विरोध के रूप में ना लें। ग्राहक या सहकर्मी के साथ समझौतों की शर्तों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। आर्थिक मामलों में साझा निर्णय लेते समय पारदर्शिता जरूरी है। आपका प्रभाव अच्छा रह सकता है, लेकिन संबंधों में कठोरता की बजाय व्यावहारिकता अपनाना अधिक लाभदायक होगा। कन्या राशि। चंद्रमा छठे भाव में होने से आज प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बनी रह सकती है। किसी लंबे समय से चली आ रही समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है और किसी कठिन कार्य को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। विरोधियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, लेकिन अनावश्यक प्रतिक्रिया ना दें। पुराने ऋण या भुगतान से जुड़े विषयों में स्पष्टता लाना उचित रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या बिगड़ने से थकान हो सकती है। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और विश्राम को प्राथमिकता देना आज उपयोगी रहेगा। तुला राशि। आपकी राशि से एकादश भाव में सूर्य की स्थिति आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है और चंद्रमा पंचम भाव में होने से रचनात्मकता भी बढ़ा सकती है। आज अपनी प्रतिभा को व्यावहारिक काम में लगाने का अवसर खोजें। विद्यार्थियों को विषय की सतही जानकारी करने की बजाय मूल अवधारणाओं पर ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप में पुराने मुद्दों को कुरेदने की बजाय वर्तमान स्थिति समझना बेहतर होगा। संतान से जुड़ी किसी बात पर कठोर निर्णय लेने से पहले उसकी बात सुनें। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है, लेकिन सहयोगियों को साथ लेकर चलना जरूरी होगा। जोखिमपूर्ण निवेश से बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से घर, परिवार और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना जरूरी होगा। आज किसी पुराने घरेलू विषय को जड़ से सुधारने की इच्छा हो सकती है। संपत्ति अथवा वाहन से संबंधित योजना बन रही हो तो कागजात और आर्थिक क्षमता की अच्छी तरह समीक्षा करें। कार्य क्षेत्र में भारी दबाव के कारण घर का तनाव न बढ़ने दें। माता पिता या वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत उपयोगी हो सकती है। मन में चल रही कई बातों को एक साथ सुलझाने की बजाय प्राथमिकता तय करें। घर का वातावरण शांत और व्यवस्थित रखना आज आपकी ऊर्जा को बेहतर दिशा देगा। धनु राशि। आज चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आत्म प्रयास और संवाद से जुड़े कामों में सक्रियता रहेगी।
किसी अधूरे संपर्क को फिर से शुरू करने का अवसर मिल सकता है। लेखन, शिक्षण, बिक्री, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी यात्राएं हो सकती है, लेकिन अनावश्यक भागदौड़ से बचना चाहिए। भाई बहन से संबंधित किसी विषय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी समस्या का सीधा समाधान खोजने की प्रवृत्ति लाभ देगी। दूसरों की बातचीत में काटने की बजाय पहले पूरी तरह सुनना संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि, चंद्रमा द्वितीय भाव में होने से आज धन और पारिवारिक विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी पुराने आर्थिक निर्णय की समीक्षा करने का अवसर मिल सकता है। आय की संभावना हो तो उसके साथ बचत की योजना भी बनाएं। वाणी में स्पष्टता अच्छी रहेगी, लेकिन कठोरता संबंधों को प्रभावित कर सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मतभेद हो तो पुरानी बातें दोहराने से बचना चाहिए। व्यवसाय में भुगतान और हिसाब किताब व्यवस्थित रखें। खान पान में अनियमितता ना करें। आज छोटी आर्थिक लापरवाही भविष्य में परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना अधिक उचित रहेगा। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आज स्वयं से जुड़े निर्णयों पर विशेष ध्यान रहेगा। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि किन आदतों, योजनाओं या संबंधों में वास्तविक सुधार की आवश्यकता है। पुराने तरीके से काम करने की बजाय नई व्यवस्था अपनाने का विचार बन सकता है। सूर्य की स्थिति आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी होगा। विद्यार्थियों के लिए विषय की गहराई में जाने का अच्छा उपाय है। व्यक्तिगत संबंधों में स्पष्टता बनाए रखें। कोई बड़ा निर्णय लें तो उसके दीर्घकालीन प्रभावों पर भी विचार करें। मीन राशि, चंद्रमा द्वादश भाव में होने से आज बाहरी गतिविधियों की तुलना में भीतर की चिंताओं पर ध्यान अधिक जा सकता है। खर्च, यात्रा या किसी दूरस्थ कार्य के कारण बजट प्रभावित हो सकता है। किसी पुराने विषय को लेकर मन में चल रही बेचैनी को अनावश्यक रूप से बढ़ने ना दें। विदेश अथवा दूरस्थ संपर्क से जुड़े कामों में धैर्य रखें। कार्य क्षेत्र में पर्दे के पीछे की तैयारी महत्वपूर्ण रहेगी। स्वास्थ्य के लिए नींद और आराम को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई योजना अभी स्पष्ट नहीं है तो उसे जबरन आगे बढ़ाने की बजाय कुछ समय समीक्षा में लगाना अधिक उचित होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।